क्योंकि इनके हृदय में सनातन ज्योति है, सनातन परमात्मा है। और जिनके हृदय में परमात्मा होते हैं वे कभी अपना प्रदर्शन नहीं करते हैं। तो शौनक जी सूत जी के मुखारबिंद से भगवान शंकर की दिव्य कथाओं का रसपान कर रहे हैं, और नारद जी ब्रह्मा जी से और व्यास जी सनत कुमारों से सुंदर भगवान की कथा को सुन रहे हैं। तो कल के प्रसंग में आप लोगों ने बहुत ही सुंदर भगवान गणेश जी का विवाह सिद्धि बुद्धि के संग, उनके पुत्र लाभ क्षयम, और कार्तिकेय जी कुमार ही रहे, उनका विवाह नहीं हुआ और वे सीधे क्रौंच पर्वत पर चले जाते हैं। भगवान शंकर की कृपा से जलंधर का उद्धार और उसको परम गति की प्राप्ति। तो आज सनत कुमार कहते हैं व्यास जी से, अथान्यच्छम्भो चरितं प्रेमता शृणु वै मुने, यस्य श्रवण मात्रेण शिव भक्ति दृढ़ा भवे। क्या कह रहे हैं सनत कुमार जी कि हे मुने, अब आप भगवान शंकर के एक और चरित्र को प्रेम पूर्वक से सुनिए। इस चरित्र को सुनने से क्या होता है, भगवान शंकर में भक्ति उत्पन्न हो जाती है। और कैसी भक्ति? साधारण भक्ति नहीं, ये नहीं कि केवल एक दिन की भक्ति उत्पन्न होगी, जन्म जन्मांतरों तक की। जब जब हम जन्म लेंगे तब तक भगवान शंकर हमारे साथ रहेंगे। तो जब व्यास जी ने सुना तो बड़े ही प्रेम से कहते हैं कि अरे मुने, हमको सुनाइए ना, वो कौन सा चरित्र है जिसको सुनने से भगवान शंकर में भक्ति हो जाती है, भगवान शंकर में प्रेम हो जाता है। तो सनत कुमार कह रहे हैं, शंख चूड़ा विधो वीरो दानवो देवकंटकः, यथा शिवेन निहतो रणमूर्धिं त्रिशूलता, रणमूर्धिं त्रिशूलतः। हे मुने, एक शंखचूड़ नाम का दानव था जो महावीर था, बलवान था, और देवताओं के लिए तो बड़ा ही कंटक था। वो देवताओं से भयभीत रहते थे, ऐसा दानव था वो शंखचूड़। पूर्व समय में ब्रह्मा जी के मरीचि नामक पुत्र हुए, और उन मरीचि के पुत्र जो कश्यप मुनि हुए, वे बड़े ही धर्मशील, सृष्टिकर्ता, विद्यावान तथा प्रजापति थे। और दक्ष ने उन्हें प्रेम पूर्वक अपनी 13 कन्याएं प्रदान करी थी, और उन 13 कन्याओं से उनकी बहुत सारी संतानें होती हैं। कश्यप जी की उन स्त्रियों में एक दनु नाम वाली स्त्री भी थी, जिसका नाम था दनु। और दनु के महान पुत्र होते हैं, अनेक पुत्र जो महान थे। उनमें एक विप्रचित्ति नाम वाला दानव था, जो महाबली था, जो पराक्रमी था। उसका दंभ नामक पुत्र, जो धार्मिक, विष्णुभक्त तथा जितेंद्रिय था, बहुत ही मानता था भगवान विष्णु को। उसे कोई पुत्र नहीं था, भगवान विष्णु का भक्त, धार्मिक, और उसके कोई भी पुत्र नहीं था। इसलिए बड़ी चिंता उसे सताती थी। उसने शुक्राचार्य जी को अपना गुरु बनाया और उनसे कृष्ण मंत्र प्राप्त करके, और पुष्कर क्षेत्र में 1,00,000 वर्ष पर्यंत इसने घनघोर तपस्या करी, और कृष्ण मंत्र का जाप करता रहे 1,00,000 वर्ष तक। तपस्या करते हुए उस दैत्य के सिर से एक जलता हुआ तेज निकल करके चारों ओर फैलने लगे। ऐसी तपस्या हो रही है कि उसके सिर से एक तेज फैल रहा है। उस तेज से सभी देवता, मनुष्य सब संतत होते, और इंद्र को आगे करके ब्रह्मा जी की शरण में गए, और उन लोगों ने संपूर्ण संपत्तियों के दाता ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति करी और सारा दुख अपना निवेदित किया। हे प्रजापति, हे ब्रह्मदेव, हम सब बड़े कष्ट में हैं,
ये तेज देखो ना सब जगह फैल रहा है। तदा कर्ण विधातापि वैकुंठम तेजयो सह तदेव विज्ञापयितुम निखिलेन हि विष्णवे। और देवताओं के मुख से उस दुख को सुन करके ब्रह्मा जी उन देवताओं को लेकर के बैकुंठ जाते हैं। वहां जाकर के सबकी रक्षा करने वाले भगवान विष्णु को देखा, उनको हाथ जोड़ते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। देव देव न जानीमो जातम किम कारणम त्विहा संतप्ता सकला जाता तेजसा कैन तद्वदा। हे देव, हम नहीं जानते हैं कि ये तेज कौन सा है, ये तेज कहां से आ रहा है, पर इस तेज से हम बहुत व्याकुल हो रहे हैं, हम जल रहे हैं। आप इस तेज का निवारण कीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं, देवताओं चिंता मत करो, आप शांत हो जाइए, भयभीत न होइए। मेरा भक्त दंभ नामक जो दानव है वो तपस्या कर रहा है, वह पुत्र चाहता है। उसने पुत्र की चाहना के लिए ही ये घनघोर तपस्या करी है, इसलिए मैं उसे वरदान दे करके शांत कर दूंगा। मैं उसकी तपस्या से बहुत संतुष्ट हो गया। विष्णु जी के ऐसा कहने पर ब्रह्मा आदि सभी देवता धैर्य को धारण करते हैं और अपने अपने स्थानों को चले गए। और भगवान विष्णु भी अब उस दंभ को वरदान देने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर ये तपस्या कर रहा था। वहां जाकर के भगवान विष्णु ने देखा कि मंत्र का जाप कर रहा है और बड़ी ही सुंदर वाणी में कहते हैं, वर मांगो मुझसे, कौन सा वर चाहिए तुम्हें, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। भगवान विष्णु का वचन सुन करके भगवान विष्णु को अपने समीप देख करके भगवान विष्णु की स्तुति करता है दंभ। देव देव नमस्तेस्तु पुंडरी कविलोचन रमानाथ त्रिलोकेश कृपाम कुरु ममोपरि। हे कमल लोचन, हे रमानाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप मुझ पर कृपा कीजिए, आप मुझ पर कृपा कीजिए, आप मुझे महाबली महापराक्रमी तीनों लोकों को जीतने वाला पुत्र प्रदान कीजिए। मैं आपसे पुत्र चाहता हूं, ऐसा पुत्र हो जो सब पर विजय प्राप्त कर सके। दानवेंद्र के इस प्रकार कहने पर भगवान नारायण ने वैसा ही वरदान दिया जैसा वह चाह रहा था। भगवान ने कहा, ठीक है, तुम्हारा ऐसा ही पुत्र होगा। वरदान देकर के वे अंतर्धान हो गए। इसके बाद थोड़े ही समय में उसकी भाग्यवती पत्नी ने गर्भ धारण किया और अपने तेज से घर को प्रकाशित करती हुई शोभा को प्राप्त करती है। और सुदामा नामक गोप, जो कृष्ण का प्रधान पार्षद था, जिसे भगवती राधा ने शाप दिया था, वही उसके गर्भ में आ गया। ध्यान दे करके सुनना, उसके गर्भ में कौन आया? भगवान श्री कृष्ण का मुख्य पार्षद सुदामा नाम का जो पार्षद था, जिसको राधा जी ने शाप दिया, आज भगवान के वरदान से वही उसके गर्भ में आ जाता है। और समय आने पर उस साध्वी ने तेजस्वी पुत्र को जन्म दे दिया। बोलो शंकर भगवान की जय। इसके अनंतर पिता ने बहुत से मुनियों को बुला करके जात कर्म संस्कार करवाया, स्वस्ति वाचन होता है, ब्राह्मणों को दान दिया और पिता ने शुभ दिन में उसका नामकरण कर दिया। उसका नामकरण करते हैं, नामो चक्रे पिता तस्य शंखचूड़ सद्दिने। नाम रख दिया शंखचूड़।